ये है युद्ध के मैदान के उतरे असली दैत्य, जिसमें कुछ इतने विशाल हैं कि पूरा शहर उन पर सवार हो सकता है, तो वहीं कुछ इतने ताकतवर हैं कि पहाड़ों को चीर सकते हैं, और कुछ इतने खतरनाक हैं कि पल भर में तबाही मचा सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं दुनिया के 10 सबसे बड़े और ताकतवर मिलिट्री व्हीकल्स, जिनकी ताकत और साइज देखकर आज आपके होश उड़ने वाले हैं। नंबर 10, लून क्लास इक्रानोप्लान। ये एक विशाल स्पीड ग्राउंड इफेक्ट व्हीकल था जिसे सोवियत संघ ने 1980 के दशक में विकसित किया था। यह न तो पूरी तरह से जहाज था और न ही विमान, बल्कि यह सतह के करीब उड़ने के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे यह दुश्मन के रडार से छिपा रहता था। यह पानी की सतह से सिर्फ 4 से 5 मीटर ऊपर उड़ सकता था। इसकी लंबाई 239 फीट विंग्स, 144 फीट और ऊंचाई 63 फीट था। इसमें 280 मास्केट सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइलें लगी थी, जो इसे समुद्री युद्ध के लिए बेहद खतरनाक बनाती थी। हालांकि अब ये हथियार मौजूद नहीं है, लेकिन रूस इसे और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। नंबर 9, यूएसएस गेराल्डा। फोर्ड यह अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये दुनिया का सबसे महंगा युद्धपोत है, जिसकी लागत लगभग 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। इसकी लंबाई 1106 फीट, चौड़ाई 256 फीट और वजन 1 लाख टन से भी ज्यादा है। और इसी कारण ये दुनिया के किसी भी कोने में 75 से अधिक फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर तैनात कर सकता है। ये न्यूक्लियर पावर की वजह से 25 से भी ज्यादा साल तक बिना ईंधन भरे ऑपरेट कर सकता है। यह एक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं, बल्कि चलता फिरता युद्ध का किला है। इसकी जबरदस्त टेक्नोलॉजी और पावर इसे दुनिया की सबसे घातक युद्ध मशीनों में से एक बनाती है। नंबर 8, गुस्ताव रेलगन। ये इतिहास की सबसे विशाल और विनाशकारी तोपों में से एक थी, जिसे नाजी जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विकसित किया था। यह तोप इतनी विशाल थी कि इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रेल ट्रैक की जरूरत पड़ती थी। इसीलिए इसे रेलवे गढ़ भी कहा जाता है। गुस्ता अब तक की सबसे भारी और सबसे बड़ी कैलिबर वाली तोप थी। यह इतनी ताकतवर थी कि 1 टन स्टील की मोटी दीवारें भी इसे रोक नहीं सकती थी। इसका एक एक गोला एक छोटे ट्रक जितना भारी होता था। इसे चलाने के लिए 300 सैनिकों की टीम और इसे लोड करने के लिए 1500 से ज्यादा लोग लगते थे। इसकी लंबाई 155 फीट, ऊंचाई 37 फीट, वजन 1350 टन था। लेकिन भारी होने की वजह से इसको मूव कराने में काफी दिक्कत होती थी, इसीलिए इसे रिटायर कर दिया गया। नंबर 7, RT-20 3 मोलोडेट्स। यह सोवियत संघ द्वारा विकसित की गई एक बैलिस्टिक मिसाइल थी, जिसे रेलवे लॉन्च प्लेटफॉर्म पर तैनात किया गया था। ये एक मोबाइल न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम था, जो दिखने में एक साधारण मालगाड़ी की तरह लगता था, लेकिन असल में यह परमाणु हथियारों से लैस एक चलती फिरती विनाशकारी ट्रेन थी। यह 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकती थी और 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक निशाना साध सकती थी। हालांकि अमेरिका और रूस के समझौते के बाद इसे नष्ट कर लिया गया। नंबर 6, चार-2सी। यह इतिहास का सबसे बड़ा और भारी ऑपरेशनल टैंक था, जिसे फ्रांस ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद डिजाइन किया था। यह एक चलता फिरता किला था, जो अपने समय में किसी भी अन्य टैंक से बड़ा और अधिक ताकतवर था। इसका उद्देश्य दुश्मन की मजबूत रक्षा लाइनों को तोड़ना और युद्ध के मैदान पर वर्चस्व कायम करना था। इसमें 2 इंजन लगे थे और 2 ड्राइवर इसे ऑपरेट करते थे। यह दुनिया का पहला टैंक था जिसमें 2 गन टावर लगे थे। हालांकि इसे अब रिटायर कर दिया गया है। 5, B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस। यह अमेरिका का एक बहुत ही खतरनाक बमवर्षक विमान है, जो आज भी अमेरिका यूज कर रहा है। यह न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों बम गिरा सकता है। यह परमाणु हथियारों से लेकर 30 टन तक के पारंपरिक बम गिराने में सक्षम है। यह बिना रुके अमेरिका से चीन या रूस तक हमला कर सकता है और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के साथ अनलिमिटेड रेंज तक उड़ सकता है। इसके प्रत्येक विंग के नीचे 4 इंजन होते हैं, जिससे यह 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज गति से उड़ सकता है। यह इतनी ऊंचाई तक उड़ सकता है कि दुश्मन के कई एयर डिफेंस सिस्टम इसे निशाना नहीं बना सकते। इसकी लंबाई 159 फीट, विंग स्पैन की लंबाई 185 फीट, ऊंचाई 40 फीट और वजन 2 लाख किलोग्राम है। नंबर 4, 1500 मॉन्स्टर।
यह इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे भारी टैंक डिजाइन था जिसे नाजी जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाने की योजना बनाई थी। यह इतना ताकतवर होता कि इसके आगे 100 टैंकों को खड़ा कर देते तो ये उनसे अकेले निपट लेता। यह पूरे शहर को अकेले मिटा सकता था, लेकिन इसके बहुत भारी होने के कारण इसकी स्पीड महज 15 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, इसलिए इसे नहीं बनाया गया। अगर ये बनता तो इसकी लंबाई 137 फीट, चौड़ाई 59 फीट और ऊंचाई 23 फीट। नंबर 3, टुपोलेव Tu-160, जिसे ब्लैक जैक भी कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे तेज, सबसे भारी और सबसे बड़ा सुपरसोनिक बॉम्बर है। यह रूसी वायुसेना का मुख्य रणनीति बॉम्बर है और अमेरिकी B-1 लांसर से भी बड़ा और ताकतवर है। इसकी रफ्तार, हथियार क्षमता और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी इसे दुनिया का सबसे घातक बॉम्बर बनाती है। यह 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है, जो इसे दुनिया का सबसे तेज बॉम्बर बनाती है। यह क्रूज मिसाइल और परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। यह हवा में रिफ्यूलिंग कर सकता है और बिना रुके 12,000 से भी ज्यादा किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इसकी लंबाई 178 फीट और इसकी ऊंचाई 45 फीट है। नंबर 2, जुबर क्लास होवरक्राफ्ट। इसे सोवियत यूनियन ने डिजाइन किया था और अब रूस, ग्रीस और चीन की नौसेनाएं इसका इस्तेमाल कर रही हैं। यह समुद्र, दलदली इलाकों और बर्फीले क्षेत्रों से होकर तेजी से गुजर सकता है और भारी हथियारों के साथ साथ टैंकों और सैनिकों को ले जाने में सक्षम है। यह एक बार में 3 टैंक और 500 सैनिकों को ले जा सकता है। इसमें मिसाइलें, रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम लगे होते हैं। ये रेत, दलदल, बर्फ और पानी पर बिना किसी रुकावट के चल सकता है। इसकी लंबाई 187 फीट, चौड़ाई 84 फीट और ऊंचाई 59 फीट है। नंबर 1, क्लास पनडुब्बी। इसे सोवियत यूनियन ने कोल्ड वॉर के दौरान डिजाइन किया था ताकि यह अमेरिका के खिलाफ एक घातक परमाणु हमला कर सके। इसकी विशालता, स्टील, टेक्नोलॉजी और परमाणु मिसाइलों की ताकत इसे अब तक की सबसे खतरनाक पनडुब्बी बनाती है। यह किसी भी अन्य सबमरीन से दोगुनी बड़ी है। यह 20 मिसाइलों से लैस होती थी, जो किसी भी देश को खत्म करने के लिए काफी थी। इसके 2 परमाणु रिएक्टर इसे अनलिमिटेड टाइम तक पानी में रहने की क्षमता देते थे। यह इतनी बड़ी थी कि इसके अंदर एक मिनी स्विमिंग पूल और जिम भी था। इसकी लंबाई 574 फीट, चौड़ाई 74 फीट और ऊंचाई 40 फीट था। हालांकि अब इसे रिटायर्ड कर दिया गया है। दोस्तों, आपको कौन सा मिलिट्री व्हीकल पसंद आया? हमें कमेंट करके जरूर बताना।